दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, सांतत्य तथा अवकलनीयता, यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अभी तक आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप पहले उसे ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड परीक्षा भी देखिए सन 2025 की आने वाली है। तो तब तक मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना होगी। ठीक है, देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जितने भी होते हैं ना, इनका अवकलन पढ़े थे। ठीक है, मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। साइन इनवर्स एक्स का मैंने आपको अवकलन निकाल के बताया था पूरा तरीके से, डिटेल बिल्कुल। अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाला लेक्चर है वो आप आराम से देख लीजिए। ठीक है, 2 मेथड बताए थे, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। ठीक है, आज हम देखिए क्वेश्चन करेंगे। ये बोला है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी ये दिया है इसको आपको मान लेना है। हमने मान लिया y बराबर साइन इनवर्स x बटे ए। ठीक है, अब इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन निकालना है, तो कर लीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन पर तो आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स और साइन इनवर्स x बटे ए। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी जब हमने फार्मूला सिद्ध किया था, तो मैंने कहा था अब देखो ये साइन इनवर्स है, चूँकि साइन इनवर्स डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन पता है हमें क्या होता है, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ये साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, अवकलन होता है एक्स के सापेक्ष। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्स साइन इनवर्स एक्स की जगह पे यहाँ एक्स बाई ए है। ठीक है, तो जहाँ एक्स है वहाँ एक्स बाई ए रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहाँ एक्स है वहाँ एक्स बाई ए रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर एक्स बटे ए है, तो बस वहाँ पर आपको ये रखना है और कुछ नई चीज़ नहीं करनी है। इनटू मैंने बताया था कि आपको कि साइन इनवर्स मतलब इस जो भी कोण होता है इसका दोबारा से होता है अवकलन, तो एक्स बटे ए का दोबारा होगा। ठीक है, एक्स बटे ए का, बस इतना सा ही करना और कुछ नहीं करना। बस आपको फार्मूला पता है तो सवाल 1 मिनट का है। ठीक है, सवाल 1 मिनट में हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। तो 1/√, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर होगा, और एक्स के बटे ए, देखो ये तो कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स का कितना होता है 1, तो 1/a ये तुम्हारा आ गया। अच्छा 1/a हो गया, और इधर आ जाएगा ये, इसको एक सेकेंड इसको इधर ही कर लेते हैं। ये तुम्हारा 1/a है, इसको अगले लिख लीजिए, और 1/√, इसको आप करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर। ठीक है, ये होगा अंडर रूट में ही चल रहा है, एलसीएम ले लिया। अच्छा 1/a और 1 देखो पूरे का अंडर रूट है तो ये तो अंडर रूट वैसे ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का अंडर रूट है तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए का ऊपर गुणा हो जाएगा तो ए। ठीक है, ए से ए तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स तुम्हारे पास में क्या आया है, यह है 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका अवकलन आया, आंसर आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है। इस टाइप के आपको सवाल मिलेंगे। अब देखिए मैं आपको एक्सरसाइज दिखाता हूँ, 5C एक्सरसाइज है। तो उसमें से देखिए जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको करना है। ठीक है, चलिए देखो ये प्रश्नावली 5C है। इसमें आप अभी क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जैसे यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, 7 तक क्वेश्चन रख लीजिए, बाकी हम कल करेंगे तो कल आपको पता चल जाएगा। अब इनका जो इसमें से अच्छे अच्छे सवाल हैं वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो सिंपल होंगे वो मैं आपको आसानी से बता दूंगा, वैसे ही बता दूंगा, और लिए आप आराम से कर लीजिए। फिर देखिए ये 8 से लेके 15 तक सवाल हैं, इसमें हम लोग करेंगे, इनको भी करेंगे, आराम से करेंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, सब करेंगे। ठीक है, तब तक आप यहाँ तक ये एक्सरसाइज में आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और जो मैं सवाल छुड़वाऊँ वो आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, चलो
देखो आपके पास में ये सवाल है। अब 5C की एक्सरसाइज के देखो पहले के 4 पार्ट हैं, तो मैं इनमें से 1 या 2 बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से कर लीजिए जैसे हमें पहला करना हो। ठीक है, साइन, एक साइन वाला बता दे रहा हूँ या कॉस वाला। तो पहला पार्ट कर रहे हैं हम, मान ले रहे हैं y बराबर साइन इनवर्स AX। अब चूंकि साइन इनवर्स x का तुम्हें अवकलन पता है तो आराम से इसका निकाल सकते हो अवकलन, x की जगह पे AX है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसे अवकलन कीजिए dy ओवर dx d अपॉन dx और साइन इनवर्स AX। सही है। अब चूंकि d अपॉन, देखो अभी मैंने लिखा है d अपॉन dx साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही फार्मूला यहाँ पर यूज कीजिए। x की जगह पे क्या है AX। ठीक है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस AX का स्क्वायर इंटू AX का दोबारा से होगा, AX का दोबारा से होगा तो इसका दोबारा से अवकलन कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए एक्स का क्या हो जाएगा ए, मतलब एक्स का हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा फाइनली आंसर हो गया। अच्छा देखो कॉस वाला है, कॉस वाला ये वाला कर लेते हैं, ये वाला आप खुद से कर लेना। ठीक है, तीसरा पार्ट हम लोग कर लेते हैं। जैसे तीसरा पार्ट है हमारे पास में y बराबर कॉस इनवर्स 2x/5। ठीक है, अब देखो चूँकि डी अपॉन डी एक्स, देखो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन आपको पता होना चाहिए, ये होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता रखे हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप उससे ज़रूर देखिएगा, माइनस आ जाता है बस, साइन जो साइन का फार्मूला होता है उसमें माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इसका करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का, तो 1 माइनस, पहले लिख ही लेता हूँ डी ओवर डी एक्स और कॉस इनवर्स 2x/5। सही है, ये हमने ऐसे करके लिख लिया है। अच्छा इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे ये पूरा है तो 2x/5 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका फिर दोबारा से होगा, जो भी कोण है उसका दोबारा से होगा 2x/5। ठीक है, इसका हमने दोबारा से अवकलन कर दिया तो देखो ये आ गया माइनस का 1 अपॉन, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में अंडर रूट 1 माइनस 4x² 4x² और ठीक है, तो देखिए यहाँ पर और इसका दोबारा से होगा तो 2/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का इधर मल्टीप्लाई करो तो 25 माइनस 4x² और 2/5 ये आ गया। अब ये अंडर रूट है, ये 5 हो जाएगा, 5 ऊपर पहली गुणा चौथी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 ऊपर चलेगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली तुम्हारे पास में जो आंसर आया है, तो फाइनली ये तुम्हारे पास में आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो देखो ये पहले क्वेश्चन के पार्ट्स थे। ठीक है, इसी प्रकार से जो सेकंड क्वेश्चंस हैं या जो भी और भी क्वेश्चंस हैं उसके भी पार्ट्स हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल देखिए मैंने ये 2 क्वेश्चन छुड़वा रखे हैं। ये जो देखिए ये मैंने क्वेश्चन छुड़वा दिया और ये वाला क्वेश्चन छुड़वा दिया, तो इसे आप मेरे ख्याल से आप खुद से कर लेंगे, सेम टू सेम वैसा ही करना है। ठीक है, कुछ ज़्यादा आपको ट्राई नहीं करना, जो मैंने बताया आपको वही फॉलो करना है। ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।